हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का जो हमने पाठ पूरा किया था आदर्श बदला, उसके स्वाध्याय तथा मुहावरे देखेंगे। पहले मुहावरे देख लेते हैं। पहला मुहावरा है तूती बोलना। आपको परीक्षा में मुहावरों के मतलब लिखकर साथ ही साथ उसके ऊपर वाक्य भी बनाने आ सकते हैं। तो तूती बोलना का मतलब होता है अधिक प्रभाव होना। जैसे इसके लिए हम बना सकते हैं, आज सारी दुनिया में भारत देश की तूती बोलती है। दूसरा देखिए, वाह वाह करना, इसका मतलब है प्रशंसा करना। तो इसके लिए हम बना सकते हैं कि भारत के बल्लेबाजों की सारी दुनिया वाह वाह करती है। अगला देखिए, लहू सूखना, भयभीत हो जाना, चोर को देखकर मकान मालिक का लहू सूख गया। अगला देखिए, कंठ भर आना, मतलब भावुक हो जाना। माँ ने जब बेटे को इस हालत में देखा तो उसका कंठ लेते हैं तिलक तिलक कर रोना, विलाप करना, जोर जोर से रोना। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर माया बिलक बिलक कर रो पड़ी। समा बांधना, संगीतकार ने इतना अच्छा संगीत प्रस्तुत किया कि महफिल में समा बन गया। समा बांधना का है रंग जमाना, वातावरण निर्माण होना। अगला है ब्रह्मानंद में लीन होना, अलौकिक आनंद का अनुभव करना। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है तो वह ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। जान बख्शना, जीवन दान देना। साधु ने चोर को की जान बख्श दी, उसे जीवन दान दे दिया। आगे देखते हैं मुहावरे के बाद। स्वाध्याय पे ध्यान दीजिए। पहला है कृति पूर्ण कीजिए। साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता संसार का मोह त्याग देते हैं, इन्हें किसी की चिंता नहीं होती है। यह प्रश्न है, इसे आपको पूरा करना है। क्या होती है साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता? कि वह संसार का मोह त्याग देते हैं और इन्हें किसी की परवाह नहीं रहती। यह आपके पहले परिच्छेद में ही इसका उत्तर मिलता है, इन्हें किसी की चिंता नहीं होती। अगला देखिए, आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण कैसा था? मैंने इसके आपको पॉइंटर्स दिए हैं। वातावरण अत्यंत मनमोहक था। सूर्य की किरणें नवजीवन का संचार करती थी। फूल खुशी से झूम रहे थे, पक्षी चहक रहे थे, पेड़ पौधे झूम रहे थे। इससे हमें पता पड़ता है कि प्रभात कितनी सुंदर थी आगरा शहर की, जहाँ पर साधुओं की टोली पहुंची थी। अगला देखिए, साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। कौन सा गीत गा रही थी? सवेरे सवेरे सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। अगला देखते हैं, लिंग बदलिए। इसके ऊपर मैं आपका एक वीडियो भी बनाऊंगी लिंग बदलिए पर। अभी मैं आपको उत्तर बता देती हूँ शब्द संपदा का। पहला है साधु, उसका जब हम लिंग बदलते हैं तो साध्वी हो जाता है। लिंग मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब मेल और स्त्रीलिंग मतलब फीमेल। साधु, साध्वी, महाराज, महारानी, नवयुवक, नवयुवती, दास, दासी। अगला है अभिव्यक्ति। स्वमत का प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विचार पर अपने विचार लिखिए। तो ये जो है अहिंसा और हिंसा, इसका हमें आज समझना पड़ेगा। हिंसक प्रवृत्ति मतलब क्रूर प्रवृत्ति, जब हम किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अहिंसा, जिसका मार्ग हमें महात्मा गांधी ने दिखाया था, जहाँ पर हम किसी पर हिंसा नहीं करते, किसी की को हानि नहीं पहुंचाते, किसी को तकलीफ नहीं देते। तो जीवन में अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। इसके पॉइंटर्स देख लीजिए। मनुष्य जीवन में अहिंसा का बहुत महत्व है। पहला, दूसरा, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, हम जंगल में नहीं रहते, हम पशु नहीं हैं। मनुष्य शांति प्रिय है, अमन पसंद है। मनुष्य प्रेम व सहयोग की भाषा जानता है। हम समानता, आत्मीयता, सर्वधर्म संभाव मतलब सब धर्म एक साथ प्यार से रहने में यकीन करते हैं। और हम अहिंसा से ही खुद का तथा समाज का उत्थान करते हैं। अगर हम हिंसा करेंगे तो हम समाज में रहने लायक नहीं बचेंगे, पशुत्व की तरफ बढ़ जाएंगे। ये सारे पॉइंटर्स को साथ में लेके आपको स्वमत लिखना है। अगला देखिए, सच्चा कलाकार वही होता है तो दूसरे कलाकार की कला का सम्मान करता है।
इस कथन पर आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। कलाकार स्वयं से ज़्यादा दूसरे कलाकार का सम्मान करता है। वह साधना का महत्व जानता है। वह जानता है कि कला बिना साधना के नहीं मिलती है, बहुत ही मेहनत से हम प्राप्त करते हैं। तथा बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है, पेड़ पर जितने ज़्यादा फल लगते हैं उतना ही वह झुकता है। अर्थात कलाकार की जितनी ज़्यादा कला पर पकड़ बनती है उतना ही वह नम्र होता जाता है और दूसरे की कला का सम्मान करता है। कलाकार अगर दंभ या अहंकार करता है तो उसकी कला का कोई मोल नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है कलाकार कभी दंभ या अहंकार नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए, यह पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न है, मतलब छोटे में शॉर्ट नोट जिसे हम बोलते हैं, इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता प्रकट कीजिए। यह एकदम सटीक व सार्थक है। यह शीर्षक मतलब जो भी इसको हेडलाइन दिया गया, जो इसका टाइटल दिया गया है, एकदम सटीक एवं सार्थक है इसका शीर्षक। बैजू ने गुरु शिक्षा लेकर अपनी कला का दुरुपयोग नहीं किया। देखिए, आदर्श बदला, नाम से ही आपको पता चलता है कि वह बदला लेना चाहता था, पर जैसे ही उसे कला का प्राप्ति हुई, जैसे ही उसे गुरु की शिक्षा मिली, तो उसने अपनी कला का दुरुपयोग नहीं किया, प्रतिहिंसा नहीं की, प्रतिकार का बदला प्रतिकार नहीं किया, बदले का गलत प्रयोग न करते हुए आगरे के क्रूर नियम को हरवाकर कितने ही कलाकारों को जीवन दान दिया, उनकी जान बचा ली, हिंसा को समाप्त कर आदर्श बदला लिया। तो यह शीर्षक को एकदम, यह कहानी के लिए यह शीर्षक एकदम सार्थक है, सटीक है। अगला देखिए, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। इस विचार को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। फिर से इसके हम पॉइंटर्स देख लेते हैं। सच्चे कलाकार को कला पर अहंकार नहीं होता, वह दूसरे कलाकार की कद्र करता है, गुरु की बात पर अटल रहता है और सत्य की राह पर चलता है, कला की साधना करता है। लोग ही नहीं, पशु पक्षी भी इस संगीत से मोहित हो गए थे। इन सब बातों से हम यह साबित कर सकते हैं कि बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। अगला देखिए, 2 प्रश्न है। सुदर्शन जी का मूल नाम क्या था? सुदर्शन जी का मूल नाम था बद्रीनाथ। यह आपको लेखक के परिचय में पता पड़ता है। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। तो सुदर्शन जी ने हमारे बहुत ही महान साहित्यकार प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। पुराना पाठ पूरा करके अब हम अपना नया पाठ शुरू करते हैं। गुरबानी। गुरबानी के लेखक है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु थे और निर्गुण धारा को ये मानने वाले थे। निर्गुण धारा को मानने वाले मतलब है, भक्ति की उस वक्त 2 धाराएं थी, एक थी सगुण, एक थी निर्गुण। सगुण वह थे जो मूर्ति पूजा में यकीन रखते थे, जैसे राम और कृष्ण की पूजा की जाती थी, और एक धारा थी निर्गुण, जिसमें यह माना जाता था कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। तो गुरु नानक जी निर्गुण धारा के थे और यह ज्ञानाश्रयी शाखा के थे। तो इन धाराओं की भी 2 शाखाएं थी, एक थी प्रेमाश्रयी, एक ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी जो प्रभु से प्रेम की बात करते थे और ज्ञानाश्रयी जो ज्ञान की बात करते थे। तो गुरु नानक जी निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को मानते थे। वह लड़कपन से ही घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। अब कवि का परिचय पाठ के अनुसार कर लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को एक रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक एक ग्राम में हुआ था। ग्राम का मतलब है गांव। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्म वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। अपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि करते हैं। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्मक होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा
अपनी बात कहने में आप सिद्ध हस्त हैं तथा इनका निधन 1539 में हुआ था। पहले कठिन शब्द एक बार देख लीजिए। झुकाव, झुकने की क्रिया, आध्यात्मिक ईश्वर संबंधी चिंतन ध्यान, सत्संग भली संगत, व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषता, सर्वेश्वरवादी ब्रह्मवादी ईश्वर सब तरफ व्याप्त है मानने वाले, विश्व बंधुत्व विश्व बंधु होने का भाव, पुष्टि मजबूती, अभिव्यक्ति प्रकट करना, काव्य भाषा कविता की भाषा, सिद्धहस्त जो कुशल होते हैं, स्रोत उत्पत्ति, निश्चित निश्चय किया गया, उदात्त जो बहुत ऊंचा है, चरित्रवान सदाचारी, उत्तम जो सबसे अच्छा है, योगदान देना सहायता देना, पूंजी खजाना, कर्म कांड पूजा आदि धार्मिक कांड, भाय आडंबर बाहरी दिखावे को बोला जाता है भाय आडंबर। वापस कवि परिचय देख लेते हैं। तो जो ये तलवंडी नाम के गांव में नानक का जन्म हुआ था, अब उसका नाम हो गया नानकाना साहब। और उन्हें बचपन से ही आध्यात्मिक ईश्वर की ओर, सत्संग, अच्छे लोगों की संगति का रहा, पढ़ाई में उनका कभी ध्यान ही नहीं लगा। और इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही योगी, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, और यह कवि के इनमें बड़े गुण थे। ये कविता और भक्ति की तरफ इनका ज्यादा ध्यान था। ये सर्वेश्वरवादी हैं। यह माना जाता था कि यह सब कुछ सर्व ज्ञाता थे और यह सब तरफ ईश्वर को देखते थे। यह सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक ही दृष्टि से देखते थे। और यह विश्व बंधुत्व मतलब सारा विश्व एक दूसरे का बंधु है, साथी है, यह मानते थे। इनका हृदय बहुत ही भावुक और कोमल था। इनकी जो कविता काव्य में भाषा है उसमें कई सारी भाषाएं जैसे फारसी, मुल्तानी, सिंधी, अरबी, खड़ी बोली के शब्द समाये हुए हैं और इनकी भाषा बहुत सहज और सरल थी। इनकी जो प्रमुख कृतियां थी वह है गुरु ग्रंथ साहिब, और जो इनकी विधा परिचय अगर हम बात करें, यह जो गुरबानी लिखी गई है यह पद है, तो इसकी विधा परिचय समझते हैं। पद काव्य रचना की गेय शैली है। गेय मतलब जो गाकर कही जाए। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा से ही माना जाता है। तो ये जो इसका हम स्रोत माना जाता है, कहाँ से यह उत्पन्न हुई है, वह जो बोलते हैं सोर्स, यह लोकगीतों से उत्पन्न हुई है। और हिंदी पद शैली के विभिन्न छंदों का प्रयोग आदि निश्चित रूपों से इसमें होता है। यह बहुत सहज भाषा में लिखी जाती है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक है संतों के शब्द और दूसरे कृष्ण भक्तों की परंपरा। तो दो तरीके से पद लिखे गए, एक तो शब्द जो गुरबानी है और एक शब्द जिसको बोलते हैं शब्द, और एक कृष्ण भक्ति के जो लिखे गए पद वह है। पाठ का परिचय की जब हम बात करें तो यह जो पाठ है, इन प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक देव ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, कर्म मतलब कार्य करने का, मेहनत करने का जो एक सीख दी गई है वो कितनी महान है, और सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उद्धात और चरित्रवान बनाने में, उच्च कोटि का बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान माना गया है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। देखिए, शिष्य तभी महान बनता है जब वो गुरु के कहे हुए राह पे चलता है, और गुरु की दी हुई जो भी सीख है वह शिष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, खजाना है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। देखिए, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, पर अगर हमारे कर्म उत्तम है तो सारा संसार हमारा सम्मान करेगा। मनुष्य का श्रेष्ठता उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति या वर्ग से। वही बात फिर से समझाए है कि अगर हमारे कर्म उत्तम है तो हमारी धर्म या जाति कोई भी है, हमें सम्मान मिलेगा ही। गुरु नानक जी कर्म कांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध करते हैं। वह झूठे धर्म के कर्मों का और वह ऊपरी दिखावे का
सख्त विरोध करते थे। अगला देख लेते हैं। पाठ शुरू करने के लिए पहली 4 पद देखते हैं गुरुवाणी के। नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुअ अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहू नानक सौना, फली आही फूली आए बिपुड़े भी तन विश्वा। इसको समझने के पहले, क्योंकि यह भाषा जो है वह गुरु नानक ने पद लिखे हैं, तो वह समझने के लिए पहले हम कठिन शब्द देखते हैं। चेतनी, चेतना, महसूस करना। मनी का मतलब है मन। आपने, आपने। सुचेत, चतुर। बुआड़, बुआई करना, बोना। सुए, सोए हुए। जीव, जैसे। छुटिया, छूटे पड़े। सऊ, सौ। नाह, नाथ। बुपड़े, विचार। तन, देह, शरीर। स्वाह, राख। तिल, इसके फूल सुंदर व जहरीले होते हैं। थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। गुरबानी में लिखी हुई है ये तो। नानक गुरु ने चेतनी मनि आपने सुचेत। नानक कहते हैं कि गुरु के बिना अगर हम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं तो हमारी हालत उस, जिसको महाराष्ट्र की भाषा में गवास बोलते हैं, एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, यहाँ उसे तिल बोला गया है। जैसे तिल को जब हम खेत में बोते नहीं, वो अपने आप ही उगाता है। खेते अंदर छुटे और वो वहाँ पर पड़ा रहता है। कहू नानक सौना, उसका कोई नाथ ही नहीं होता इस पेड़ का, इस पौधे का। अपने आप ही खेत में खर पतवार के जैसे उगाता है। फली आही फूली आही बिपुड़े भी तन बिस्वा। ये फलता फूलता भी है। जब इसके अंदर पर हम देखते हैं तो इसके अंदर जब हम इसकी जड़ में देखते हैं तो इसके अंदर सिर्फ राख ही राख होती है। इसका भावार्थ हम अच्छे से समझ लेते हैं। भावार्थ है, गुरु नानक जी कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि नानक जी कहते हैं, जो मनुष्य गुरु को याद नहीं करता या गुरु को नहीं मानता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उन्हें सम्मान नहीं देता, अर्थात खुद को गुरु से भी अधिक चतुर समझता है, वे मनुष्य उन तिल की झाड़ियों के समान हो जाता है जिसका कोई मालिक या नाथ नहीं बनता, उन्हें कोई राह नहीं दिखाता। दुनिया में लोग भी ऐसे ही मनुष्य से दूरी बनाते हैं, ऐसे मनुष्य को बिल्कुल सम्मान नहीं देते। कवि कहते हैं, यह पौधे बाहर से तो फैलते दिखाई देते हैं, पर अगर इनके अंदर झांको तो सिर्फ मैल और गंदगी ही गंदगी है। इनके अंदर बिल्कुल भी साफ या सच्चाई नहीं दिखती। शिष्य गुरु का आदर नहीं करते तो वह शिष्य की हालत उस तिल जैसी हो जाती है जो फलेगा फूलेगा तो, पर उसके अंदर सिर्फ राख ही राख होगी। अर्थात गुरु के बिना शिष्य का जीवन बिल्कुल बेकार है, उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। आइए अगला पद देखते हैं। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू विचारी, लिखू नाम सालाह लिखू अंत न पारावार। अभी इसका मतलब समझने के पहले कठिन शब्द देख लीजिए एक बार। जली, जलाकर। जल, घसी घिसकर। मसी, स्याही। करी, कर। कागद, कागज। मत, बुद्धि। सारू, बढ़िया। भाव, भाव, जो प्रेम के भाव को बोलते हैं। कलम, पेंसिल या कोई भी लिखने की वस्तु। चित्तु, मन, हमारा चित्त, हमारा मन। लेखरी, लेखक। विचारी, सोच समझ के, जिसको बोलते हैं ना, विचार कर लो, सोच लो। पूछे, पूछकर। सालाह, स्तुति, ईश्वर का नाम। सालाह, लिखू, लिख। और आखिरी है पारावार, और छोर, जिसका कोई अंत न हो, सीमा न हो, शुरुआत अंत न दिखे। अब वापस देख लेते हैं पद को, समझने की कोशिश कीजिए। जली मोह घसी मसी करी, इसका मतलब है जलाकर मोह माया को, घस कर उसकी स्याही बना लो। उसके बाद मति कागद करी सारू, अपनी जो बुद्धि है
उसका एक श्रेष्ठ कागज बनाओ, बढ़िया वाला। सारू मतलब बढ़िया। भाई कलम करी चितु लिखारी, और जो अपना जो चित्त है, मन है, वो जो स्याही है उससे कलम बनाओ और अपने चित्त को लेखक बनाओ। समझाते हुए गुरु नानक जी कह रहे हैं, जो तुम स्याही बनाई तुमने अपनी मोह माया को घिस कर, और जो श्रेष्ठ कागज तुमने अब बना लिया, तो अब अपने चित्त को, मन को क्या बना लो, लेखक बना लो। और जो स्याही से कलम बनाई है उससे लिखो। क्या लिखोगे? लिखने के पहले याद रखो, गुरु से पूछो। गुरु पूछे लिखो विचारी। लिखने के पहले किसको विचार करो, किससे पूछो? अपने गुरु से। गुरु से पूछने के बाद जो गुरु ने बताया उस पर विचार करो। उसके बाद लिखो, नाम सलाह लिखो। और क्या लिखोगे? ईश्वर का नाम लिखोगे, उसका गुणगान लिखोगे, उसके बारे में लिखोगे, उसके भक्ति में लिखोगे। लिखो नाम सलाह लिखो, लिखो अंत न पारावार। और क्या लिखोगे? कि ये जो ईश्वर है, न इसका अंत है, न इसका शुरुआत है, न इसका ओर है, न इसका छोर है, न इसका आदि है, न इसका अंत है। फिर से पढ़ती हूँ। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद कर सारू। भाई कलम करी चितू लिखारी, गुरु पूछी लिखू विचारी। लिखो नाम सलाह लिखू, लिखो अंत न पारावार। अब इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, मोह माया को स्याही बनाकर बुद्धि का श्रेष्ठ कागज बनाओ। इस स्याही की कलम से प्रेम भाव से अपने मन को लेखक बनाकर यह लिखो। क्या लिखो? कवि कहते हैं कि गुरु से पूछकर और फिर अपने सोच से विचार कर ईश्वर का नाम लिखो, ईश्वर का गुणगान लिखो, और यह भी लिखो कि ईश्वर का कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्ति है और वह अनंत है। अनंत का मतलब है इसका कोई अंत नहीं, और सर्वत्र व्याप्ति है मतलब ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है। यही तो गुरु नानक जी की धारा थी, निर्गुण धारा, जो कहते थे कि ईश्वर सर्वत्र व्यापी है, उसका कोई आदि नहीं, उसका कोई अंत। अगली पंक्तियां समझते हैं। इस पद, अगला पद देखते हैं। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारे, जिन खिनु पलु नाम न विसरे, ते जन विरले संसारे। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोग हो, हिंसा हव में गतु गए, नाही सहसा सोगु। गुरमुख जिसु हार मानी, बस तिसु मेले गुरु संजोग। पहले इसका मतलब समझिए। मन रे अहनिसी हरि गुण सारी। मन रे अहनिसी हरि गुण सारी। कठिन शब्द देखिए, फिर समझाती हूँ। अहनिसी दिन रात, गुण विशेषता, सारी स्मरण, हरि ईश्वर, पलु पल नामु नाम स्मरण, बिसरे भूले, जन लोग, विरले बहुत कम, संसारे संसार, ज्योति ज्योत, सुरति सूरत, हव में हृदय में अहंकार, कठोरता हिंसा, खिनु बिरले लोग, जिनु जो, संजोगी तल्लीन, और दूसरा जो संजोग है वो है नसीब से मिलना। आप समझिए। कवि कहते हैं मन रे अहिनिसी, दिन रात हरि का नाम मतलब ईश्वर की विशेषता को स्मरण कर। मेरे मन दिन रात ईश्वर के गुण को स्मरण कर। जिन खिन पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारे। जो लोग वो विरले ही रहते हैं, जो एक पल भी ईश्वर का नाम बिसरते ही नहीं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं।
ज्योति ज्योति मिलाइए। पर देखिए यहाँ एक ज्योति है परमात्मा और दूसरी ज्योति है जीवात्मा, यानी हम और आप। तो परमात्मा से जीवात्मा की ज्योति मिलाइए और सुरति सुरति संजोग अपनी सूरत और ईश्वर की सूरत में तल्लीन हो जाइए। हिंसा हव में गतु गए। अगर हमारे हृदय में हिंसा है और ना ही सहसा सोगु, तो वह चली जाएगी कब? जब हम प्रभु का, ईश्वर का नाम सिमरेंगे, तब हमारे मन में से हिंसा, अहंकार और किसी भी तरह की कठोरता वह चली जाएगी। और अंत में कहते हैं कवि, गुरु मुख जिसु हार मानी बसे तिसु मेले गुरु संजो। जिसने भी गुरु की ओर अपना मुंह कर लिया और जिसने भी मान लिया कि मैं जो कुछ हूँ मेरे गुरु के कारण हूँ, और वह उसे तो गुरु ईश्वर से मिलने का खास राह दिखाएंगे और हमको ईश्वर से एकाकार करेंगे। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, कवि नानक जी कहते हैं कि हे मन, सिर्फ अपने ईश्वर का नाम स्मरण कर। संसार में ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, बिरले ही, जिन्हें प्रभु भक्ति का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता। कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है, ईश्वर को सिमर सकते हैं। जिन्हें कभी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, ऐसे कम ही लोग होते हैं। नहीं तो सब तो क्या होते हैं, मोह माया में फंस के ईश्वर को ही भूल जाते हैं। अपना चित्त ईश्वर भक्ति में लगाओ और उसी की ज्योति में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने दो, अर्थात एकाकार हो जाओ, एक हो जाओ। ईश्वर का नाम लेने से हिंसा और अहंकार दूर हो जाता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को सिमरता है, मतलब स्मरण करता है सच्चे हृदय से ईश्वर का, उसे हाथ में माला जपने की आवश्यकता नहीं है। वह तो हृदय से ही माला फेरता रहता है। नानक जी गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य गुरु की शरण में आ जाता है या जो अपना मुख गुरु की तरफ कर लेता है, अर्थात गुरु की हर बात मानता है, उसे प्रभु के, ईश्वर के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। यह बात तो तय है। आज हमने पहले 3 पद गुरुवाणी के समझे। भाषा इसकी पंजाबी है, तो शब्दों के अर्थ अच्छे से समझिए और भावार्थ भी लिखिए। और कोई भी तकलीफ है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। अगले पद आपको अगली कक्षा में कराएंगे।